गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। यानी कि ये त्रिकोणमिति से रिलेटिव चैप्टर है और ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी इसका प्रयोग होता है, यानी कि ऊंचाई दूर में भी इसका प्रयोग होता है। और इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और बहुत ही आसान चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। तो आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसका कुछ एग्जाम्पल और कुछ उदाहरण भी देखेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम इसमें हम कुछ डेफिनेशन है उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे में लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने लिख दिया यहाँ पर, आप लोग नोट कर लेंगे कि जब कोई दर्शक किसी वस्तु को देखता है, जब कोई दर्शक किसी वस्तु को क्या करता है, देखता है, तो दर्शक की आंख को उस वस्तु मिलाने वाली, यानी कि उस वस्तु से, लिख लीजिए, उस वस्तु से मिलाने वाली रेखा लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा कहलाती है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझना चाहें तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, छोटा सा बनाते हैं। एक मान लीजिए यहाँ पर है ट्राइंगल है बनाया मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और ए सी। तो जब कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है, कोई व्यक्ति क्या यहाँ पर नीचे खड़ा है, तो अब यहाँ से इस वस्तु को ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, देख रहा है। तो जब यहाँ से इस वस्तु को देख रहा है तो इसकी दृष्टि रेखा से इस वस्तु को मिलाने वाली रेखा को ही दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी कि हमारी ये कौन सी रेखा है, दृष्टि रेखा है। यानी कि इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट कहेंगे। लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं, तो जब कोई दर्शक किसी वस्तु को देखता है, जब कोई दर्शक, मान लीजिए ये क्या है, ये दर्शक है और इस वस्तु को क्या कर रहा है, देख रहा है, तो दर्शक की आंख से, यहां पर दर्शक की आंख है, तो दर्शक की आंख से उस वस्तु से मिलाने वाली रेखा, अब इस वस्तु से मिलाने वाली रेखा लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। क्लियर पॉइंट हुआ। हाँ, तो आगे देखिए, आगे हमारा पॉइंट है क्षैतिज रेखा। यानी कि क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, तो वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि के समांतर जाती है। सीधी भूमि के समांतर, समांतर कौन, ये है, ये रेखा हमारी क्या है, ये समांतर रेखा है इसके, ठीक है। यानी कि वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि में समांतर जाती है, सीधी भूमि के समांतर जाती है, वो क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, तो वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि के समांतर जाती है, वो क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है। अब जो हमारी दृष्टि रेखा है, इस दृष्टि रेखा के हिसाब से 2 एंगल निर्मित होते हैं बच्चों। कितने एंगल, 2 एंगल निर्मित होते हैं। एक होता है हमारा उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। पहला कौन होता है बच्चों हमारा, पहला होता है उन्नयन कोण और दूसरा निर्मित होता है अवनमन कोण। ठीक है प्यारे बच्चों, जो दृष्टि रेखा है इसके देखने के कारण, यानी कि इस दृष्टि रेखा 2 तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो नीचे से ऊपर की ओर, एक और ऊपर से नीचे की ओर। उन्नयन कोण किस स्थिति में बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। यानी कि जब हम दृष्टि रेखा नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि जब हम किसी वस्तु को नीचे से देख रहे हैं, वस्तु जब ऊपर है, जब कोई वस्तु ऊपर है और उसको हम नीचे से जब देख रहे हैं, तो जो हमारा कोण बनता है वो हमारा उन्नयन कोण बनता है। और वहीं पर अवनमन कोण क्या होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। यानी कि जब कोई दर्शक किसी वस्तु को ऊपर से नीचे देखता है, प्यारे बच्चों, जब कोई दर्शक किसी वस्तु को ऊपर से नीचे देखता है, तब वहां पर अवनमन कोण बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया। तो आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे बताते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब देखिए
हमने क्या कहा, दृष्टि रेखा के हिसाब से दो कोण बनते हैं, पहला हमारा उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। इसी के माध्यम से पेपर में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए क्या है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखिए जब तक हमको इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आएगा हम सवाल नहीं लगा पाएंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, है ना। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि ये उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। तो प्यारे बच्चों देखिए मैंने अभी बताया भी है कि जब दृष्टि रेखा नीचे से ऊपर की ओर, तो अब ये दृष्टि रेखा है बच्चों, मैंने देखिए यहाँ पर नेत्र बनाया है। मैं उतना बड़ा अच्छा कलाकार नहीं हूँ, तो जैसे बना मैंने वैसे बनाया। मैंने यहाँ पर एक नेत्र बनाया है और ये नेत्र की यानी कि हमारी ये दृष्टि रेखा है। हम इस वस्तु को देख रहे हैं, तो हमने जब यहाँ से इस वस्तु को देखा, हमने क्या किया, इस वस्तु को देखा, तो इस वस्तु और हमारी दृष्टि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाई, दृष्टि रेखा कहलाई मेरे बच्चों। और इसके जो समांतर ये रेखा है ये क्षैतिज रेखा है, और इसके बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरा क्या अवनमन कोण कहता है। तो अवनमन कोण किसे कहते हैं, देखिए एकदम आसान है। जब हमने कहा ना कि दृष्टि रेखा ऊपर से नीचे की ओर, यह हमारी क्या है, वस्तु है। यह हमारी प्यारे बच्चों क्या है, वस्तु है। यह हमारी दृष्टि रेखा। तो इस वाले से हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाली वस्तु देख रहे हैं। लेकिन इसमें आप लोग एक बात याद रखेंगे कि क्षैतिज रेखा इधर ही होनी चाहिए, इसके समांतर में होनी चाहिए, तभी अवनमन कोण बनेगा। ठीक, यानी कि अगर इसका फिगर में बनाना चाहूं तो इसका फिगर कुछ इस हिसाब से बनेगा। देखिए प्यारे बच्चों देखिए समझ में आया। यानी कि अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहां से जो हमारा मान लीजिए 30 डिग्री का है ये, तो ये हमारा अवनमन कोण बन गया। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, ये हमारा अवनमन कोण का फिगर हो गया। ये हमारा फिगर हो गया अवनमन कोण का। और उन्नयन कोण का फिगर आपका सीधा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ऐसे। तब यहां पर ये 90 डिग्री का हो गया, मतलब जहां से देखेंगे वहीं पर 90 डिग्री का निर्माण होगा, वहीं पर 90 डिग्री बनेगा। याद रखेंगे क्षैतिज में, यानी कि हम लोग यहां से देख रहे हैं तो ये क्षैतिज रेखा हो गई। और यहां पर कितना बना, 90 डिग्री बना कि नहीं बना, बना ना, क्षैतिज रेखा। और यहां पर क्या बना, 90 डिग्री। यहां पर क्या बना, 90 डिग्री। तो याद रखेंगे, ये नहीं कि यहां पर नहीं कह पाएंगे इसके, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, तो ये हो गया ए बी और सी। तब यहां से हम लोग कौन सा कोण बनेगा, तो उन्नयन कोण बनेगा। वैसे तो ये मान लो समकोण त्रिभुज है, तो ये भी 45-45 का हो जाएगा, ये भी 45 का हो जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन उस बुक में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन आप लोगों को करेंगे। कब यहाँ पर एंगल बदल बदल कर देगा और हमको मान निकालना रहेगा। अब इसमें मान आप लोग कैसे निकालेंगे, यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसमें पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि इसका मान देता था, इसका मान निकालना था। तो हम लोग पाइथागोरियन फार्मूला यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग क्या कर लेते थे, आंसर निकाल लेते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो हमको ये दिया है ना 45, और इसमें एक वैल्यू देगी प्यारे बच्चों, या तो आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दे, या तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दे दे, या तो आपको इस बेस की वैल्यू दे दे। इनमें से किसी एक की वैल्यू वो जरूर देगा। और एक आपको एंगल या तो उन्नयन कोण या तो अवनमन कोण, दोनों में से कोई सा एक कोण बताएगा जरूर, निश्चित है, ये मेरी गारंटी है। तो इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं, तो बिल्कुल ही आसान है। आप मेरी बस छोटी सी बात याद रखना है, एक इसमें आपको 3 चीज याद रखना है। सबसे पहले साइन थीटा, ठीक, उसके बाद ये हमारा आता है टेन थीटा। तो साइन वर्ड क्या होता है, तो साइन वर्ड होता है P/H, ठीक, और टेन बराबर होता है P/P। आपको सबसे पहले तो ये दोनों नियम याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है P/H यानी कि परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस। अब आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, अब इसका और इसका टेन है, परपेंडिकुलर अपन में बेस टेन है, ये हो गया टेन। साइन थीटा क्या है P/H यानी कि P/H साइन थीटा। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल यहीं पर करके आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर सपोज कीजिए कि इसका मान हमने रख दिया 3, ठीक, इसका मान कितना रख दिया हमने 3, और ये हमारा है 45। ये कितना है प्यारे बच्चों 45, ये कितना है प्यारे बच्चों 45, और इसका मान पूछ रहा है।
कह दे रहा है कि आप बेस का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए बच्चों? बेस का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 3 और इस बी में, यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रेशियो लगता है, यानी कि साइन फार्मूला, कोस का, कि टेन का, कोट का, कौन सा फार्मूला लगता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस में। तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों? टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। हाँ, तो अब देखिए हमको बेस ही ना ज्ञात करना है, तो टेन थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 45, यानी कि पी अपान में बी। पी का भी मान दिया हुआ है 3 और बी का हमको ज्ञात करना है, और ये हो गया टेन 45, टेन 45। तो ये हो गया 3 अपान में बी बराबर 1, क्योंकि टेन 45 का तो मान 1 होता है। मान आप लोग को तो याद ही करना पड़ेगा, साइन 45, टेन 45, कोस 45। अगर आप लोग मेरा त्रिकोणमिति वाला चैप्टर नहीं देखे होंगे तो इससे पहले वाले देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है, आप लोग हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो अब अगर हम b से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यार बच्चों b हो गया, और ये हमारा 3 है, यानी b का भी मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो बात समझ में आई प्यार बच्चों? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, तो आगे अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बात समझ में आ रही है आप सबको? आप लोगों से मुझे बस एक ही आग्रह है, एक ही निवेदन है कि आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग निराश नहीं होंगे, 10 में हम अच्छे नंबर लाएंगे, 90 एबव नंबर लाएंगे। मैथ हो चाहे साइंस हो चाहे इंग्लिश हो, हर वीडियो हम लोग डालेंगे आप लोग के लिए ही, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और जो कुछ आप लोग को ना समझ में आए या जो कुछ आप लोग को पढ़ना हो या जो कुछ आप लोग हमसे चाहते हैं वो आप लोग हम कमेंट में जाकर के बोलिए, हम लोग आप लोग की पूरी हेल्प करने के लिए सज्ज रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।